नमस्कार, जीवंस कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भाषा की परिभाषा के बारे में, और वो भी भारतीय विद्वानों के अनुसार। उससे पहले, भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से निष्पन्न हुई है और इसका अर्थ है भास व्यक्तायाम वाची, अर्थात व्यक्तवाणी। भासते व्यक्तवाग रूपेण अभिव्यज्यते इति भाषा, अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो व्यक्तवाणी के रूप में अभिव्यक्ति की जाती है। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को गौर करना है। व्यक्तवाणी, भास का अर्थ होगा व्यक्तवाणी, भास व्यक्तायाम वाचिम। अब हम देखते हैं कि भारतीय विद्वानों के अनुसार जो है ये भाषा क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे पतंजलि के अनुसार। पतंजलि कहते हैं व्यक्तावाची वर्णा ऐसा त इमे व्यक्तवाचः, अर्थात जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। व्यक्तवाची वर्णना, जो वर्ण से व्यक्त हो जाए उसको हम भाषा कहेंगे। ये पतंजलि है। अब यहाँ पर जो है ये याद कैसे रहे कि यही उक्ति जो है पतंजलि ने कहा। आपको ये मन में बिठाना होगा कि एक तो है संस्कृत की ये कथन, और हम ये भी मान लें कि पतंजलि जो है शुरुआत के भारतीय विद्वान है, शुरू जो है ये ने कहा, तो हमारा भाषा का प्रथम रूप भी संस्कृत ही होता है। याद रहे पतंजलि और ये व्यक्तवाची करके दोनों हमको कनेक्ट करना है। हम आगे देखते हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक लिख दे रहा हूँ, वो है भाषा साधन। भाषा की जगह में हम लिख दें गुरु साधन। गुरु साधन, गुरु का मतलब ये कि कामता प्रसाद गुरु। अब साधन जो है हम इसके परिभाषा कनेक्ट करेंगे। इनकी परिभाषा ये है कि भाषा वह साधन है। देखिए यहाँ पर साधन शब्द आ गया। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टता समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भाषा को साधन के रूप में देखा गया है। तो हमको ये उक्ति इनकी जब परीक्षाएं पूछी जाती है तो हमको ये जान लेना है कि ये कामता प्रसाद गुरु ने कहा हुआ है। तो याद करने का ट्रिक ये है गुरु साधन। अब हम डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी के कथन में देखते हैं। इसके लिए ट्रिक है श्याम की मुरली ध्वनि। श्याम की मुरली ध्वनि। अब श्याम की जो ध्वनि रहेगी वो क्या है, मुरली की ध्वनि रहेगी। तो यहाँ पर जो आया ध्वनि शब्द, इससे कनेक्ट करेंगे। श्याम तो आप तो समझ गए होंगे कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी को कहा गया है। अब ये क्या कहते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए, इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। यहाँ पर देखिए ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, इसलिए श्याम की मुरली ध्वनि याद रहेगा। इसलिए हमने ये ध्वनि शब्द को वहाँ से लिया। व्यक्त ध्वनि संकेत का जो व्यवहार हो वो भाषा कहलाएगी। तो ये रहा डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी का जो कथन है वो याद करने का ट्रिक। अब आते हैं डॉक्टर मंगल देव शास्त्री के अनुसार। डॉक्टर मंगल देव मंगल ग्रह है ना, तो मंगल जाने की चेष्टा हो रही है। तो हम ये कह दें कि मंगल जाने की चेष्टा, मंगल जाने की चेष्टा, मंगल जाने की चेष्टा। अब इनकी परिभाषा हम देखते हैं कि भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यवहार को कहते हैं। देखिए चेष्टा शब्द आ गया।
भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण उपयोगी शरीरा अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक और व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अब यहाँ पूरी परिभाषा को आपको समझने की आवश्यकता यह है कि उच्चारण उपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या वक्त शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना। हम इतना याद न कर पाए तो भी कि मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं। अब यहाँ पर चेष्टा जैसे ही आया तो आपको समझ जाना है कि ये डॉक्टर मंगल देव शास्त्री जी का कथन है। मंगल जाने की चेष्टा। अब हम आगे देखते हैं कि बाबूराम सक्सेना का क्या है। बाबूराम सक्सेना, बाबूराम सक्सेना राम के पद चिन्ह, राम के पद चिन्ह। अब यहाँ पर जो है कनेक्ट करेंगे, राम जो है बाबूराम से है और यहाँ पर चिन्ह आया है। तो जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा, तो चिन्ह आ गया, तो चिन्ह से हमको जो है कनेक्ट कर लेना है बाबूराम सक्सेना जी को। अब आगे हम देखते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी क्या कहते हैं, उनका देखिए भोला, भोला मुख, मुख कैसा है उनका, भोला मुख है। तो भोला किसके लिए, भोलानाथ तिवारी के लिए, और मुख जो है उनकी परिभाषा से हम कनेक्ट करेंगे कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्रित, देखिए मुख से निश्रित वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। तो ये कनेक्ट करना है कि भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्रित, अब यहाँ पर आया मुख से निश्रित, वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। अब हम आते हैं आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा जी का जो कथन है वो क्या है कि भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित, देखिए शब्द कैसे आ रहे हैं, अब ये आ गए ना साहित्यिक वर्ड में। देवेंद्रनाथ शर्मा जी पुस्तक बहुत लिखते हैं, तो साहित्यिक वर्ड इनका है। तो भाषा यादृच्छिक रूढ़ उच्चारित संकेत की वह प्रणाली जिसके माध्यम से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय सहयोग अथवा भावाभिव्यक्ति करते हैं। तो ये आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा जी के अनुसार इसमें से जो मोटा मोटा जो चिन्ह है, यादृच्छिक, ठीक है, यादृच्छिक शब्द हो गया, रूढ़ उच्चारित, जो हमारा इनका जो शब्द है रूढ़, रूढ़ उच्चारित, रूढ़ उच्चारित, थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं, रूढ़ उच्चारित, ये जो शब्द हैं ये कितने कठिन शब्द हैं। तो ये इस प्रकार से हम इन शब्दों के माध्यम से जो है ये किसका कथन है ये दिमाग में बिठाने का प्रयास करेंगे। अगला जो है वो है डॉक्टर पांडुरंग दामोदर पुणे। तो पांडु, पांडु प्रकट हुए, पांडु प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए, देखिए यहाँ पर ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। यहाँ पर प्रकटीकरण आया, विचारों का प्रकटीकरण, यहाँ से हमको कनेक्ट करना है कि हाँ ये तो पांडुरंग दामोदर पुणे जी का, गुणे जी का ये कथन है। तो ये इस प्रकार से कुछ शब्दों के माध्यम से जो है हमने भाषा की परिभाषा को जो है याद करने की कोशिश किया, और ये जानने के लिए कि परीक्षा में ये पूछता है कि कोई भी जो है भाषा का परिभाषा दे दिया और ये कथन किसका है, इसको कहा किसने है, तो ये आ सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। इसलिए इस प्रकार से जो है हमने आपको बताने की वो किया। तो आशा है आपको जो है पसंद आया होगा भाषा की परिभाषा। यदि ये प्रयास आपको सार्थक लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे।